सभी सम्मानित शिक्षक साथियों को नमस्कार। सम्मानित साथियों, जब नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत असाक्षरों अर्थात लर्नर्स की परीक्षा आयोजित की जाती है, तो परीक्षा के आयोजन से पूर्व प्रत्येक असाक्षर का, प्रत्येक अभ्यर्थी का NIOS रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपको भरकर जमा करना होता है। इसके साथ ही साथियों, परीक्षा वाले दिन जितने भी प्रतिभागी प्रतिभाग करते हैं उन सभी का जातिवार डाटा, जैसा कि एक प्रारूप यहाँ पर आप देख रहे हैं, आपको ये भर करके देना होता है। इसी प्रकार से परीक्षा के दिन प्रत्येक बच्चे की पंजीकरण संख्या बनाने के लिए UDAS कोड के 11 अंकों के साथ 3 अंकों की क्रमांक संख्या का आप प्रयोग करते हैं। साथियों, यह 3 अंकों की क्रमांक संख्या आपको कहां से मिलेगी? इसके साथ ही बच्चों की उत्तर पुस्तिकाएं चेक करके आपको देखिएगा परीक्षाफल तैयार करना होता है। और इस तरह से कई सारे कॉलम यहां आप जैसे कि सीट पर देख पा रहे हैं, इस प्रकार से कई सारे कॉलम उसमें साथियों आते हैं। ये परीक्षाफल से संबंधित कॉलम हुए। तो साथियों, यह सब कार्य आप तभी कर सकते हैं जब आपके द्वारा सर्वे किए गए सभी असाक्षरों का डाटा आपने अपने विद्यालय में एक पंजिका में बना करके रखा हो। साथियों, मैं आज की वीडियो में आपके समक्ष उस पंजिका के ऐसे सभी कॉलम प्रदर्शित कर रहा हूं। यदि आपके द्वारा इन कॉलम पर असाक्षरों का अभिलेखीकरण करके अपने विद्यालय में रखा जाता है तो उनसे अधिक किसी भी कॉलम की आपको फिर आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इस नव भारत साक्षरता कार्यक्रम से संबंधित प्रत्येक प्रकार की सूचना आप इस पंजिका के अनुसार दे सकते हैं। यह आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगी। अतः मेरा आपसे निवेदन है, इस रिकॉर्ड को बना करके आप अपने विद्यालय में जरूर रखें। यदि साथियों वीडियो अपलोड करने के बाद कुछ विशेष बात बताने से शेष रही तो मैं उसे कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा। अब देख लेते हैं साथियों कि इस पंजिका के सभी कॉलम कौन कौन से हैं। तो देखिएगा, ये है साथियों वो पंजिका, अभिलेख नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालय में असाक्षरों का अभिलेखीकरण। कौन कौन से कॉलम साथियों लें, इन्हीं देखिए पंजिका से आपकी सारे जो भी आगे सूचनाएं देनी है वो इन्हीं सभी से पूरी हो जाएंगी। एक क्रम संख्या आप लें, ये जो क्रम संख्या है इसका बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। जिस समय आप पंजीकरण संख्या बच्चे की बनाएंगे तो 001 पहली जो संख्या होगी 001, यानी कि UDAS कोड के बाद की आप ये लिखेंगे 001, फिर 002, फिर 003, तो इसी का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद देखिएगा शिक्षार्थी अर्थात लर्नर का नाम, पिता अथवा पति का नाम, फिर माता का नाम, वैवाहिक स्थिति, आयु, लिंग, दिव्यांग है अथवा नहीं और दिव्यांगता का प्रकार, उसके बाद श्रेणी, जनरल है, SC ST माइनॉरिटी। देखिए इसी में उस दिन मांगी भी जाएगी जिस दिन बच्चे ये अभ्यर्थी प्रतिभाग करते हैं परीक्षा में। फिर उसका मोबाइल नंबर, ये आवश्यकता हमारी पड़ती मोबाइल नंबर की जब NIOS का पंजीकरण फॉर्म इसमें भरा जाता। आधार संख्या यदि है तो आप दीजिएगा, अन्यथा नहीं। एक BT की जरूरत पड़ती कि इस अभ्यर्थी को, इस लर्नर को सिखाया किसने है, किसके साथ जोड़ा गया, कौन से वॉलंटियर के साथ जोड़ा गया, तो BT का नाम की यहाँ आवश्यकता पड़ जाती। मोड ऑफ असेसमेंट, जिस समय आप परीक्षाफल तैयार करके भेजते हैं तो उस समय यहाँ पर लिखना होता है। और जिस समय NIOS का पंजीकरण भरते हैं तो उस समय आवश्यकता पड़ती है आपको मोड ऑफ असेसमेंट, तो इसमें साथियों हमेशा आपको यस करना है यदि वो परीक्षा देगा तो। इसके बाद डेट ऑफ असेसमेंट, इसका मतलब है जिस दिन परीक्षा हुई थी, जैसे कि अभी हुई थी इसमें सितंबर में, तो डेट ऑफ असेसमेंट आपको यहाँ पर लिखनी है। और उसके बाद देखिएगा 3 जो पेपर आता है उसमें 3 खंड होते हैं, 3 पार्ट होते हैं, एक तो रीडिंग का, एक राइटिंग का, एक न्यूमरेसी का। 50-50 अंक के होते हैं, 17 नंबर में पास होना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिएगा 50 में से कितने नंबर उसने प्राप्त किए हैं, टोटल कितना हुआ गया है। और उसके बाद रिजल्ट ऑफ लर्नर, पास विद ग्रेड और नीड टू इम्प्रूवमेंट। ठीक है, और उसके बाद अन्य। तो यदि इतना आपने ये कॉलम के आधार पर पंजिका बना करके अपने विद्यालय में रखी है तो साथियों नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के संबंध में कोई भी चाहे सूचना मांगी जाए निश्चित रूप से आप उसे दे पाएंगे।